हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मेथी के पराठे। ये पराठे मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। ये हमारे पराठे फटाफट से बन जाएंगे और बहुत टेस्टी भी बनेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मेथी। इसको मैंने साफ़ करके धुल लिया है। ये मेथी हमारा 250 ग्राम के लगभग है। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो मैंने सभी मेथी के पत्तों को काट लिया इस तरह से। अब इसको कर देते हैं साइड। और मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ मसाले। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच छोटी वाली चम्मच से ज़ीरा पाउडर, और छोटे वाले चम्मच से आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और छोटे ही वाले चम्मच से आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, और आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 से 2 चुटकी हींग, और छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे पराठे में। फिर भी ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी कर देते हैं हम साइड। यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा। ये आटा हमारा गेहूं का है। ये आटा हमारा वज़न में 300 ग्राम तक है। अब इस आटे में हम मिला देते हैं ये सारे मसाले। इन सब मसालों को हम इसी आटे में मिला देते हैं और साथ में ऐड कर देंगे ये पत्ते, और हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। पहले पानी हम बाद में मिलाएंगे, पहले हम इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने 1 चम्मच लिया था। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे पसंद हो। तो मैंने आटे को इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे हम। तो इस तरह से मैंने आटे का डो लगा लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। पाँच मिनट के बाद फिर मिलते हैं। तो हमारे आटे को 5 मिनट रेस्ट करते हुए हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं। तो मैंने आटे को मसल लिया है। अब हम चलते हैं पराठा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चकला बेलन। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम आटे को इस तरह से कर लेंगे, छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तो मैंने पहले आटे को इस तरह से पेड़ा बना लिया है। इसमें हमारे 10 से 12 पराठे बनेंगे। तो हम पराठा बनाने के लिए चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये पेड़े। इसको मैंने आटे में इस तरह लगा लेंगे आटे में। फिर इसको हम बेल लेते हैं इस तरह से। इस तरह मैंने रोटियों को बेल लिया है। अब हम इसमें लगा देते हैं घी। इसको चारों तरफ से फैला देंगे। आप घी के जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर इस तरफ से, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह से। और फिर हम सूखा आटा इस पे लगाकर इस तरह से लगाएंगे और फिर हम इसको भी बेल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने चौकोर पराठे बेल लिए हैं। अब हम इसमें ऐसा कट लगा देंगे बीच में। अब ये हमारा पराठा बेल कर तैयार है। अब हम एक प्लेट में रख देते हैं इसको, और इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। और इस पे भी हम लगा लेते हैं घी।
इसको हम हाथ से लगाते हैं, हाथ से बढ़िया से लगता है। अब इसको फिर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर से भी ऐसा इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसको भी इस तरह से और इसको भी ऐसे। और ये हमारा दूसरा पराठा है। और फिर लगाएंगे हम खुश्की और फिर इसको भी बेल लेते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। और फिर इसमें लगाएंगे कट और फिर ये हमारा दूसरा भी पराठा तैयार है। तो इस तरह से मैंने सारे पराठे बेल कर रख लिए हैं। अब हम इसको सेकने के लिए चलते हैं अपने गैस पर। तो मैं अपने गैस पर आ चुकी हूँ और मैंने गैस को ऑन कर लिया है। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ये पराठे डालकर सेक लेते हैं। मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। अभी एक तरफ ये हमारा हो चुका है, अभी दूसरे तरफ भी इस तरह से इसे सेक लेंगे। हम चाहें तो ऐसे ही सेक कर रख सकते हैं, जब खाने का हो तो हम ऑयल लगाकर और सेक लेंगे, पर मुझे अभी ऑयल लगाना है। इस तरह से हम ऑयल लगा देंगे और इसको हम पलट लेते हैं। फिर एक चम्मच इस तरफ से भी लगा देते हैं। अब इसी तरह से दोनों तरफ हम ऑयल लगाकर पराठे को सेक लेंगे। तो देखिए हमारे पराठों का कलर कितना अच्छा आया है। तो ये अब हमारे पराठे तैयार हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हम दूसरा वाला भी इसी तरह से सेक लेंगे। और हम इसको भी पलट लेते हैं इस तरह से और इसके ऊपर से भी हम एक चम्मच तेल लगा देते हैं और इसको भी इस तरह से पलट लेंगे और इधर भी एक चम्मच ऑयल लगा देते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब ये हमारे पराठे लास्ट हैं। तो मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं इसी तरह से। अब मैं अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब ये हमारे लास्ट पराठे हैं, अब इसको निकाल लेते हैं हम। तो इस तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और ये हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट बने हैं और परत वाले भी बने हैं इस तरह से। तो मेथी के पराठे हमारे तरीक़ा से ज़रूर एक बार बनाएं, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो हमारे ये मेथी के पराठे कैसे लगे, पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।